कि अगर अपने को किसी भी गैस का या लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है तो किसका यूज करते हैं हम लोग, हीट मैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल मैनोमीटर होता है उससे हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और गैस का प्रेशर भी नहीं मेजर कर सकते हैं। जो सिंपल मैनोमीटर, नोट्स में लिख लेना, आपने कल लिखवाया था या नहीं नोट्स में, कि सिंपल मैनोमीटर कैन नॉट मेजर द गैस प्रेशर। ठीक है, सिंपल मैनोमीटर गैस का प्रेशर मेजर नहीं कर सकता, किसका मेजर कर सकता है, सिर्फ लिक्विड का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका कि सिंपल मैनोमीटर requires large tube to measure very high pressure which is practically difficult to use। प्रैक्टिकली क्या होता है, उसको यूज करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, काफी लार्ज ट्यूब हुआ तो आपका। ठीक है, तो दैट इज वाई यूट्यूब मैनोमीटर has been developed which can measure high pressure of liquid and gas both। तो जैसे कि मैंने बताया था कल, चलो एक बार थोड़ा और रिवाइज करवा देता हूं कि जब भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट लिखाया था मैंने कि किसी भी सेम लिक्विड में इक्वल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। यही फंडा हम लोग हमेशा E2 मैनोमीटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो एक होता क्या है, आप देखे थे, मान लो एक ये ट्यूब है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं एक ठीक है, जो ट्यूब होता है, यूट्यूब अपने पास होता है, यू शेप का ट्यूब होता है, उसको हम लोग जो पाइप है जिससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके एक एंड से क्या कर देते हैं, एक होल किया जाता है, वहां पे इसको क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। वो अरेंजमेंट ही होता है आपका इस हिसाब से कि यहाँ पे एक पट्टी लगा रहता है, फिर उसके साथ यहाँ पे नट बोल्ट कस दिया जाता है, हो जाता है। तो अब क्या होगा भाई, इसमें मान लो कोई लिक्विड था, पहले इसमें एक लिक्विड रखा गया था, ये जो अपना मैनोमीटर है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, एक यू शेप ट्यूब होता है प्लस एक क्या होता है, लिक्विड होता है। इसको आराम से रखा गया था, तो दोनों कॉलम में क्या होगा, लिक्विड का हाइट सेम होगा, कोई डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं किसी एक्सटर्नल लिक्विड के साथ और एक्सटर्नल ट्यूब के साथ, तो क्या होगा भाई, अभी लिक्विड यहाँ से थोड़ा फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो फ्लो कब तक करता रहेगा भाई, यहाँ पे देखेंगे ये फ्लो होगा, तो अब ये क्या होगा, ये वाला लिक्विड डाउन आएगा थोड़ा, और ये वाला साइड कॉलम क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये वाला कॉलम कितना ऊपर जाएगा, जितना ये प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट किया होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर जो आया होगा, वही ये कॉलम जो होगा हाइट होगा, ये अपने को बताएगा कि इसमें प्रेशर कितना है। तो जैसे हम लोग देखेंगे, मान लो ये वाला यहाँ पे पहुंच गया हाइट, ठीक है, ये हाइट यहाँ पे आ गया, और आपका ये वाला हाइट यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक पॉइंट को चूज करेंगे जहां पे सेम लिक्विड हो, ताकि हम लोग क्या कर सके, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल कर दें। अगर प्रेशर सेम नहीं होगा तो लिक्विड फ्लो करता रहता, सेम है बोल के रुका हुआ है आपका। ठीक है, कोई भी हाइट पे लोगे आप, यहाँ भी लो, ठीक है, यहाँ पे ही लो, सेम लिक्विड में प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन आप यहाँ पे लोगे तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि प्रेशर इक्वल होगा या नहीं होगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा या नहीं होगा, हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक सेम लिक्विड में प्रेशर क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तब अपने को देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट 1 है, ये वाली पॉइंट 2 है आपका, तो ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 पे प्रेशर क्या है, सेम है। मान लो ये हाइट कितना चला गया भाई, h चला गया,
हाइट कितना चला गया h, ठीक है। और ये वाला हाइट मान लो आया हुआ है कितना h1। तो हम लोग जब प्रेशर मेजरमेंट करेंगे PA यहाँ का प्रेशर था, PA प्लस मान लो इसका लिक्विड का डेंसिटी क्या है ρ1 है, तो क्या लिखेंगे ρ1 g इंटू h1 विल बी इक्वल टू इस लिक्विड का मान लो ρ2 है और ये क्या है h2। तो क्या हो जाएगा प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा ρ2 g इंटू h2। तो PA जो एब्सोल्यूट प्रेशर है यहाँ पे ρ2 g इंटू h2 माइनस ρ1 g h1, ये आपका क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा पॉइंट ए का, ठीक है। तो पॉइंट ए का जो प्रेशर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रेशर है वो किसके किसके वजह से है, किसका किसका डिफरेंस है, ये वाला लिक्विड जो ऊपर गया था आपका वो कितना गया हुआ है H2 गया हुआ है, क्योंकि इस लिक्विड पे प्रेशर ये भी लगाया हुआ है और ये वाला पॉइंट पार्ट भी लगाया हुआ है, इसीलिए ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। इस लिक्विड पे जो प्रेशर है वो कौन कौन लगा रहा है, एक तो ये वाला लिक्विड लगा रहा है, साथ में ये फ्लूइड का प्रेशर है। तो फ्लूइड का प्रेशर क्या हो जाता है, इसका जो प्रेशर होगा हम लोग टोटल देख रहे हैं माइनस ये वाला लिक्विड का प्रेशर, ये वाला जो फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर अपने को मिल जाता है ट्यूब में। आया समझ में। तो ये हमारा जो प्रेशर हुआ कौन सा प्रेशर हुआ भाई, ये गॉज प्रेशर हुआ। गॉज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए अपने को यहाँ पे क्या लेना पड़ता एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे क्या हो जाता P एटमॉस्फेयर, यहाँ पे क्या हो जाता P एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था, राइट। देखो मैनोमीटर में प्रेशर लेने का और तरीका है अपना, डिफरेंट तरीके से प्रेशर को लिखा जा सकता है। मान लो हमारे पास क्या है, एक ठीक है, ये तो मैनोमीटर है, आपको बोला जा रहा है कि भाई तो डिफरेंट कंडीशंस में सिनेरियो बन सकता है आपका। मान लो यहाँ पे एक यूट्यूब मैनोमीटर है आपका, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, या मान लो हाँ यहीं पे एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है और दोनों साइड में क्या है दो लिक्विड्स है, इस साइड में लिक्विड है आपका कोई लिक्विड और यहाँ पे एक लिक्विड है आपका, ठीक है। इनिशियल कंडीशन ये आपको दिया हुआ है कि भाई एक लिक्विड है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है रो है, हाइट कितनी है इसकी h हाइट, ठीक है, ये भी हाइट कितना है h है। नॉर्मली हम लोग देखे हैं दो, एक मैनोमीटर है हमारा, उसमें बीच में एक वल्व बनाया गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं वल्व, टैप भी मान सकते हो, जो वाटर टैप होता है उसको खोला जाएगा तो क्या होता है लिक्विड फ्लो करना चालू कर देता है। तब इसकी डेंसिटी मान लो रो है, इसकी डेंसिटी क्या है 2 रो है, इसका डेंसिटी कितना है 2 रो, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि भाई इस टैप को अगर ऑन कर दिया जाए, मतलब ओपन कर दिया जाए, तो क्या होगा लिक्विड फ्लो करना चालू कर देगा, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ का इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम है क्या, इस पॉइंट का प्रेशर क्या है रो जी एच, इस पॉइंट का प्रेशर क्या है रो जी 2 रो जी एच है। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा फ्लो होगा। तो कब तक फ्लो होता रहेगा भाई, जब तक कि इस लेवल पे प्रेशर इक्वल ना हो जाए। बॉटम पे प्रेशर, दो पॉइंट पे प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से लिक्विड फ्लो करेगा नहीं, लिक्विड रुका रहेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है बताओ भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी जहां तक ये फ्लो रुक जाए, मतलब फाइनली एक्स कितना ऊपर जाएगा इस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक्स कितना नीचे आएगा ताकि क्या हो फ्लो रुक जाए। तो कैसे निकाला जाए भाई, कैसे निकालोगे, इक्वेशन अप्लाई करना होगा। तो क्या प्रेशर इक्वल करना है, तो ये इनिशियल कंडीशन है, ये क्या है इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन क्या होगा, फाइनल कंडीशन में क्या करेंगे भाई हम लोग, फाइनल कंडीशन में देखोगे आप लोग कि इसको ओपन कर दिया जाएगा बल्ब को, तो ये वाला लेवल नीचे आएगा और ये वाला लेवल कहाँ जाएगा भाई ऊपर जाना है। तो ये आपका ऊपर जाएगा, ये जितना ऊपर जाएगा भाई ये वाला लेवल उतना ही क्या होगा नीचे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका मान लो बल्ब क्या है ओपन कंडीशन में है, ये वाला फ्लूइड क्या होगा आपका थोड़ा, ये फ्लूइड का हाइट कितना आएगा भाई इधर कितना आएगा, ये कितना आएगा x आएगा, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है।
और ये फ्लूइड का हाइट कितना रहेगा भाई, यहाँ पे h ही रहेगा। जो h हाइट था लिक्विड का वो क्या हुआ है, ऊपर चला गया। इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, नीचे वाला बॉटम पार्ट को, ठीक है। बॉटम वाले पार्ट को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। ये वाला क्या हो गया, ऊपर चला गया। ये जितना ऊपर गया है लेफ्ट साइड में, ये वाला उतना ही नीचे आया हुआ है। तो चलो बताओ भाई अब इक्वेशन कैसे लिखा जाए। ठीक है, इस पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा आपका, ये फाइनल पोजीशन है। क्या होगा भाई, इस पॉइंट पे प्रेशर लिखे 1 2 का 1 का क्या होगा प्रेशर, रो जी एच प्लस एक्स कैसे लिख सकते हो भाई, यहाँ पे दूसरा लिक्विड है ना, यहाँ पे कौन सा है 2 रो है, तो 2 रो जी इंटू एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2 रो जी एच माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो भाई, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा, रोजी सब में कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2x 2h माइनस 2x। तो क्या होगा भाई, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू h अपॉन राइट। ठीक है, तो x इक्वल टू h अपॉन 4। तो आपसे बोला जा सकता है कि भाई बताओ कि जो लिक्विड है उसका डिफरेंस कितना आया होगा, कितना वो नीचे आया होगा। चलो लिखो इसको। देखोगे आप, मान लो हमारे पास क्या है, इस तरीके का शेप है, मान लो यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा होगा भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। इसमें क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई एक लिक्विड फिल किया गया है, इसमें कोई और लिक्विड है मान लो, ओपन है, तो राइट साइड से भी क्या आ रहा होगा भाई, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा, P0। तो आपको बोला जाए, मान लो ये लिक्विड जो है इसकी डेंसिटी है ρ1, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है ρ2, ये हाइट मान लो क्या है भाई h1, ये भी हाइट h1 ही होगा, ठीक है, इसका भी हाइट कितना होगा h1, और इसका हाइट मान लो क्या है h2। तो आपको बोला जा सकता है डिफरेंट पॉइंट का प्रेशर लिखने को। पॉइंट क्या क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी होगा, पॉइंट सी होगा, पॉइंट डी, ठीक है। ये आपका 4 पॉइंट्स है जो अननोन प्रेशर वाला पॉइंट है। जैसे पॉइंट ए वाला ऊपर वाला पॉइंट है, वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पे एयर जा रहा है, तो यहाँ पे मतलब कोई गैस होगा, ठीक है, इसीलिए रुका हुआ है। ये गैस जो एयर जो होगा आपका, मान लो एयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, तो यहाँ पे मान लो हीलियम गैस है, ताकि वो नीचे नहीं आएगा, जो एयर का प्रेशर होगा हीलियम गैस से क्या होगा ज्यादा होगा, तो ये ऊपर की ओर इसको रखा हुआ है, क्लोज किया हुआ है। तो आपको पॉइंट ए पे, बी पे, ठीक है, सी पे, डी पे प्रेशर पूछा जाए, तो अपने लोगों को तो भाई प्रेशर लिखने को क्या पता है कि एक कॉलम हाइट हो लिक्विड का, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, रो जी एच। लेकिन पॉइंट ए पे अगर अपने को प्रेशर जानना है पी ए, ठीक है, मान लो कि प्रेशर पॉइंट ए क्या है पी ए, तो जब अगर ओपन रहता है यहाँ पे, तब हम लोग पॉइंट बी का, इस पॉइंट का प्रेशर अगर हम लोग लिखना होता है, मान लो पॉइंट ओ का प्रेशर, पॉइंट ओ का प्रेशर हम लोग क्या लिखते हैं भाई पीओ, ये पता है अपने को। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसका वैल्यू क्या होगा अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो पीओ, और ऊपर से प्रेशर क्या है इसका पीए, प्लस क्या होगा भाई रो1 जी h1। ये प्रेशर किसका हो गया भाई P0 का हो गया। अगर हम लोग पीए का वैल्यू निकाले तो पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी P0 माइनस रो1 जी इंटू h1। और ऑब्वियस सी बात है प्रेशर एट ए क्या होगा कम होगा, तभी ये इधर नहीं आ रहा है, ये किधर पुश करके रखा हुआ है ऊपर की ओर रखा हुआ है आपको, ठीक है। किसी को दिक्कत है भाई, नहीं है। अब देखेंगे ए कौन सा कॉलम हो गया, मान लो ओ ए के लिए हम लोगों ने लिखा। अब अपने पास चलो पी ए और बी, अगर लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है तो पी ए और पी बी का क्या होगा प्रेशर इक्वल होगा, ठीक है। अगर लिक्विड यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है, तो पी ए विल बी इक्वल टू पी बी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई P0 माइनस रो जी h1। और इस पीबी को दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, इस पीबी को दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, कैसे, राइट साइड से आता है। अगर हम लोग पीडी लिखे, प्रेशर पीडी दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, पीडी और पीसी का प्रेशर क्या होगा सेम होगा भाई, इक्वल लेवल पे है,
तो लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो पीडी इज इक्वल टू पीसी लिखे तो कैसे लिखे भाई, पी नॉट प्लस रो जी रो टू जी इंटू H2। अगर हम लोग पीबी का वैल्यू अभी लिखे तो अगर पीसी लिखे अभी यहाँ पे पीसी, इस पीसी की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पे जो प्रेशर होगा पीबी प्लस रो टू इंटू जी इंटू, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, प्रेशर एट सी क्या होगा, बी प्लस रो टू जी इंटू H1 है ना, तो H1 होगा, सॉरी ये क्या होगा H1। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं है तो पीबी मिल गया मतलब पीसी मिल गया, और अपने को पता है भाई पीडी का वैल्यू, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और यहाँ से भी हम लोग निकाले हुए हैं पीबी का वैल्यू, पीबी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे भाई तो प्रेशर एट सी क्या हो जाएगा, अगर पीबी का वैल्यू हम लोग पुट कर दे तो पीबी क्या है भाई, पी नॉट माइनस, चलो यहाँ पे एटमोस्फेयर पीबी प्लस, ठीक है हाँ, तो पी नॉट माइनस रो वन जी H1, ठीक है। और हमारे पास क्या है प्लस रो टू जी H1 ना, राइट हाँ, रो टू जी इंटू H1, ये क्या हो गया, पीसी हो गया हमारा इसके टर्म्स में, ठीक है। अगर आपको रो वन पता है, रो टू पता है, H1 पता है, तो हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, पीसी निकाल सकते हैं। और इसी पीसी को अगर मान लो हम लोग इक्वल कर दें किसके साथ, इसके साथ कर दे इक्वल, तो अपने को रिलेशन क्या मिल जाएगा, पीडी के साथ अगर इक्वल कर दे हम लोग तो अपने को पास एक रिलेशन मिल जाएगा, रो वन रो टू H1 H2 में। समझ में आया। अगर हम लोग इस पीसी और पीडी को इक्वल कर दे, पीसी का वैल्यू लिख दे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा अपने को, रिलेशन मिल जाएगा, एक पी नॉट देखोगे कैंसल आउट हो जाएगा, और रो टू H2 H1 में रिलेशन मिल जाएगा रो वन के बीच में। तो ये लिखने का क्या है हमारा तरीका है। तो ये तो मैंने क्या किया, जो नॉर्मल प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं उसी के थ्रू लिखे। अगर मान लो अपने को क्या करना है, यहाँ पे पहुंचना है, सी पे पहुंचना है डायरेक्टली वन गो में, कहाँ का, इसका प्रेशर और इसके प्रेशर के साथ रिलेट करना है, बीच में इन दोनों को नहीं लाना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, घटता है। तो हम लोग अगर देखेंगे इसको दूसरे तरीके से, इसको लिखना अभी बस सीखो, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूं, अगर अपने को वन गो में जाना है, कहां से, पॉइंट ओ से सी पे जाना है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है भाई, पी नॉट है, तो पी नॉट क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, क्या होगा, माइनस रो वन जी इंटू H1, राइट। ये क्या अपने को देगा, पीए देगा। ये कौन सा प्रेशर हो गया, ये पीए हो गया, पीए किसके बराबर हो गया, पीबी हो गया, तो पीबी इसके बराबर हो गया हमारा। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक कुछ प्रेशर का डिफरेंस है क्या, नहीं, हम लोग प्रेशर का डिफरेंस लिख रहे हैं, ये यहाँ का जो प्रेशर है प्लस यहाँ का प्रेशर माइनस यहाँ का प्रेशर किया तो ये प्रेशर मिल गया, ये प्रेशर किसके बराबर है भाई, इसके बराबर। अब ऊपर से नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, तो प्लस रो टू इंटू जी H2 दैट विल बी इक्वल टू पीसी H1 ना, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। तो दो इक्वेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, पीसी क्या हो गया, पी नॉट माइनस रो वन जी H1 प्लस रो टू जी इंटू H1। आया समझ में। अब आपको सीधा ऊपर जाना है, यहाँ पे मतलब रिलेट करना है। अगर आपको यहाँ से हम लोग कहाँ पर ट्रैवल किए भाई, यहाँ तक ट्रैवल किए, तो अपने को क्या रिलेशन मिल जाएगा, रो वन रो टू H1 H2 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या लिख सकते हैं भाई, ये हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक लिखा था, O टू C। अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिखे भाई, O2 मान लो ये क्या है, डी है, ये एफ लिख लेता हूँ, ठीक है, O2 F अगर हम लोग ट्रैवल करें भाई तो क्या लिखेंगे, PO माइनस रो वन जी H1 प्लस रो टू जी H1। फिर यहाँ का प्रेशर आ गया हमारे पास, ये प्रेशर क्या है भाई, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे भाई, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस रो टू जी टू दैट विल बी पी एटमॉस्फेयर। फाइनली यहाँ पे प्रेशर क्या है, पी नॉट है। तो देखोगे पी नॉट क्या हो गया, कैंसिल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिलेशन आ जाएगा आपका। तो जो रिक्वायरमेंट हो एग्जाम में उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, कुछ भी हो सकता है। सिंपली बोला जा सकता था कि भाई यहाँ का प्रेशर निकालो, तो आपको जैसी मर्जी वैसे करके निकालो, ठीक है, लेकिन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से दिया जाता है। लिखो इसे, तो सिंपल है, बस समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आएंगे इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आएंगे इंक्रीज होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो मैनोमीटर वाला है वो भी हम लोग वन गो में लिख सकते हैं, ठीक है, पी ए माइनस
प्लस कर लेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्रेशर को समझना है कि यहाँ पे प्रेशर कैसे आ रहा है, लिक्विड जो है कंटेनर का वॉल पे फोर्स दे रहा है, कंटेनर का वॉल इस पे फोर्स लगा रहा है, तो उसके वजह से प्रेशर पी ए दिख रहा है अपने को, ठीक है। और वो एटमॉस्फेयर में खुला रहता है तो वो प्रेशर नहीं होता वहां पे, बस एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। तो जहां भी एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा लिक्विड, वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है। क्योंकि ये जो लिक्विड है वो हल्का लिक्विड है, मतलब गैस हीलियम गैस मैंने बोला, इसीलिए क्या है नीचे की ओर नहीं आ पा रहा है, ये हैवी है इसलिए क्या है नीचे की ओर आया हुआ है। हाँ लिखोगे तो सेम हो जाता, P0 ही हो जाता। कहाँ पे ये, हाँ PD क्या होगा तुम्हारा, P0 प्लस रो2 G इंटू H2, रो2 G इंटू H2। सब एक साथ लिख दिया हूँ इसलिए तुम लोग को वो लग रहा है, लेकिन समझ में आनी चाहिए ये चीजें। लिख लिए सभी लोग, चलो इसको लिखो। डायग्राम सेम ही रहेगा तुम्हारा, बस नीचे में O2C कैसे होगा, तो यहाँ पे मेथड में लिख लेना, in upward direction pressure decreases, in downward direction pressure increases। तो हम लोग जब भी नीचे की ओर आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि भाई लिक्विड का हाइट क्या होगा, घटेगा आपका, सिंपल सा है। तो हम लोग देखेंगे, मान लो किसी भी पॉइंट के बीच में लिक्विड का प्रेशर का डिफरेंस अपने को पता करना है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट के प्रेशर के बीच में रिलेशन डायरेक्ट लिखा जा सकता है। कैसे, वही कि यहाँ पे डिफरेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे नहीं ले रहे, और यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है आपका। बस वही इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फाइनली हमारा क्या है, P0 है, तो P0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास रिलेशन आ गया रो1 रो2 H1 H2 के बीच में। तो आप यहाँ पे देखोगे, लिख सकते हैं हम लोग रो2 H1 माइनस रो2 H2 माइनस रो1 H1 0, रो2 H1 रो2 H2 माइनस रो1 H1। आपको बोला जा सकता था कि बताओ भाई कि ये जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या होगी, रो2 की वैल्यू क्या होगी, H1 H2 और रो1 का वैल्यू दिया हुआ जा सकता था एग्जाम, तो कुछ भी दिया जा सकता है, बोला जा सकता था भाई यहाँ पे प्रेशर निकालो आपको, या यहाँ पे प्रेशर निकालो, प्रोसेस सेम फॉलो करना। डायग्राम दोबारा नहीं बनाना है, बस ये पॉइंट को लिख लेना है। लिखेंगे क्या, इंक्लाइंड ट्यूब मैनो, ठीक है, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। मान लो अपने पास क्या है, कुछ इस तरीके से ट्यूब है, यहाँ पे एक लिक्विड फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई और लिक्विड है, और इसमें तो 3 डिफरेंट लिक्विड्स यहाँ पे क्या है भाई, फील्ड है, ठीक है। और अपने को चलो मान लो ये हाइट दिया हुआ है, हाइट एक का मान लो लेंथ दिया हुआ है इसका L1, इसका दिया हुआ है L2, ये एंगल जो है वो थीटा है, और ये वाली हाइट दी गई है आपको H हाइट दिया गया है, इसकी डेंसिटी है रो1, इसकी है रो3, ठीक है, इसका है रो2, ठीक है, और दोनों का जो L1 और L2 है वो सेम है, ठीक है, L1 L2 क्या है सेम, L1 L2 सेम है, चलो ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई ये जो थीटा की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी, किसके टर्म में, H रो1 रो3 रो2 और L के टर्म में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को।
थीटा का वैल्यू फाइंड करना है किसके टर्म में, रो 1, रो 3, रो 2, एल और एच के टर्म में। तो क्या करना है भाई, अपने को प्रेशर इक्वल करना है हर एक पॉइंट का। 1 गो में जाओगे तो सीधा आ जाएगा, तो 1 गो वाला स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दिया होगा, ये ओपन है मतलब क्या है भाई, एटमॉस्फेयर। तो बताओ भाई, तो प्रेशर हम लोग जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो हमेशा कौन सा हाइट प्रोड्यूस करता है, इंक्लाइंड वाला लेंथ या वर्टिकल हाइट, हमेशा रो जी एच वर्टिकल हाइट ही प्रेशर प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला हाइट क्या हो जाएगा भाई, यहां से यहां देखेंगे तो एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो हम लोग यहां से यहां पे मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट किए, बी पे गए, सी से डी पे, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू डी अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई, फ्रॉम ए टू डी क्या लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर माइनस रो 1 जी एल 1 और एल साइन थीटा। किसी को दिक्कत है, यहां से यहां पे गए प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बी से सी में आएंगे प्रेशर क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं प्लस √3 जी एल साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग सी से डी में जाएंगे, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, √2 जी, यहाँ पे हाइट अपने को सीधा दिया हुआ है h इजिकल टू पी एटमॉस्फेयर, यहाँ पे प्रेशर फाइनली क्या मिला, एटमॉस्फेयर। मतलब इस पॉइंट के बीच का प्रेशर का डिफरेंस देखेंगे तो ये वाला हमारा प्रेशर डिक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा आपका हाइट। तो हम लोग फाइनली देखेंगे पी एटमॉस्फेयर क्या हो गया भाई, कैंसल आउट, जी भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग को निकाले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे आप लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा कॉमन अगर हम लोग लिए, और क्या कॉमन आ जाएगा इसमें भाई, एल कॉमन आ जाएगा, राइट, एल साइन थीटा कॉमन आ गया, रो 3 माइनस रो 1, ये वाला अगर राइट साइड चले जाए तो क्या बचेगा भाई, √2 एच। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 एच रो 3 माइनस, ये आपका रिलेशन आ गया। तो एग्जाम में आपको कुछ भी पूछा जा सकता था, ठीक है, एंगल थीटा पूछा गया था, थीटा दे देता तो एल पूछा जाता, ठीक है, और एल दिया हुआ रहता तो एच पूछा जा सकता, ये रिलेशन आपको लिखना है। अगर आपको कोई बोले पीसी का वैल्यू लिखने तो क्या लिखेंगे भाई, पीसी का वैल्यू दो तरीके से लिख सकते हो, एक इधर से आ सकते हो, एक इधर से आ सकते हो। तो पी एटमॉस्फेयर प्लस √2 जी एच लिख सकते थे, या तो यहां से आते तो पी एटमॉस्फेयर माइनस दिस प्लस दिस करते हैं, ठीक है। तो बुक्स वगैरह में नॉर्मली इसी हिसाब से दिया जाएगा आपको कि यहाँ का प्रेशर इक्वल कर दिया जाएगा इधर से और इधर से, तो अपने को उस तरीके से लंबा प्रोसेस, मतलब अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो करना, अदरवाइज जो बताया हूँ सबसे इजी वे है। ये समझ में आया सभी को। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड मैनोमीटर, इन्वर्टेड मैनोमीटर क्या हुआ, ठीक है। तो इन्वर्टेड मैनोमीटर में क्या होगा भाई, इन्वर्टेड मैनोमीटर मतलब जो मैनोमीटर होगा वो क्या होगा, उल्टा करके रखा जाएगा। तो नॉर्मली जो जब भी हम लोग मैनोमीटर में अगर गैस को यूज करेंगे ना, तो मैनोमीटर को क्या किया जाता है, उल्टा रखा जाता है आपका। तो जैसे मैंने बोला था कि जो हमारा सिंपल वाला जो मैनोमीटर था उसमें हम लोग क्या मेजर कर सकते थे, सिर्फ लिक्विड का प्रेशर, इसमें हम लोग गैस का प्रेशर भी मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। गैस का प्रेशर भी क्यों मेजर कर पा रहे थे, गैस क्या कर सकता था, लिक्विड हल्का, उससे हल्का अगर कोई हम लोग लिक्विड रख दे तो प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है और एडजस्ट किया जा सकता है, वो सिंपल वाले में तो गैस बाहर निकल जाता, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या भाई कि मैनोमीटर को क्या किया जाता है, जैसे बोला गया कि उल्टा करके रखा गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन के साथ हम लोग बनाएंगे इसको। मान लो हम लोग क्या किए हैं, एक टैंक है अपने पास, ठीक है, एक टैंक है अपने पास, टैंक में वाटर लेवल क्या है उसका अपने को मेजरमेंट करना है। वाटर लेवल मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, यही होगा ना, वाटर लेवल का जो अगर डिफरेंस हम लोग मेजर करने जाए टैंक में, प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वही होगा। तो एक टैंक है यहाँ पे, इसमें हाइट कुछ और होगा लिक्विड का, एक दूसरा टैंक है हमारे पास, मान लो
ठीक है, दोनों में क्या पुट करके रखा गया भाई, रखा गया वाटर है, इसमें भी क्या है भाई, वाटर रखा गया। लेकिन अपने को पता नहीं है कि दोनों टैंक में वाटर की हाइट क्या है। ठीक है, इसमें हाइट क्या है अपने को नहीं पता है, इसमें भी हाइट क्या है अपने को नहीं पता है। मान लो एक में हाइट क्या है भाई, h1 है, दूसरे में हाइट क्या है भाई, h2। तो h1 और h2 के बीच का डिफरेंस आपको मेजर करना है। ठीक है, h1 और h2 के बीच में हाइट को मेजर करना है। तो लिक्विड ऊपर से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा भाई, कुछ इस सरफेस पे भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके अंदर में हम लोग क्या रखे हुए हैं भाई, एक लिक्विड फिल किया गया है, मैनोमीटर फ्लूइड भी उसको कह सकते हो आप, इसमें मैनोमीटर फ्लूइड ऐड किया हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल क्या है भाई, नीचे की ओर है, और यहाँ पे लेवल क्या है, ऊपर की ओर, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है अपने को। इसकी डिस्टेंस मान लो दिया हुआ है, ये क्या है, h दिया हुआ है, ये हाइट क्या है, h, और यहाँ पे भाई क्या होगा, वाटर ही होगा। वाटर मतलब प्रेशर कौन से साइड का ज्यादा होगा भाई, अगर माइनोमीटर को नॉर्मली रखा रहता तो दोनों में क्या रहता, सेम हाइट रहता। अब हम लोग देख रहे हैं कि लिक्विड यहाँ पे थोड़ा ऊपर, लिक्विड वाटर ऊपर गया हुआ है, और यहाँ पे वाटर क्या है भाई, थोड़ा नीचे है, मतलब इस साइड का प्रेशर, यहाँ पे हाइट लिक्विड का क्या होगा, ज्यादा होगा, और वहां पे क्या होगा भाई, कम होगा। अब ये जो हाइट का डिफरेंस है उसको मेजर करना है आपको। ये मान लो जो फ्लूइड है इसका डेंसिटी क्या है भाई, रो एम है, और रो ऑफ वाटर अपने को पता है, तो उसका वैल्यू रो ऑफ वाटर ले लिया। अब अपने को प्रेशर मेजर करना है, तो अब वन गो में अगर यहाँ से हम लोग वहां पे ट्रैवल करते हैं तो कैसे किया जाए भाई ट्रैवल, वन गो में अगर ट्रैवल करना है अपने को तो, ठीक है, इस पॉइंट से इसके सरफेस तक ट्रैवल करना है आपको। दोनों का वाटर लेवल, सरफेस वाटर लेवल के बीच का डिफरेंस क्या है अपने को पता करना है, h1 माइनस h2 पता करना है। ठीक है, ये वाला हाइट नॉर्मली दिया रहता है, ये वाला हाइट, ठीक है, ये वाला हाइट दिया रहेगा आपको। चलो बताओ भाई कैसे ट्रैवल करें हम लोग एक ही बार में, ये हाइट आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो दोनों का बीच का वाटर लेवल का डिफरेंस को मेजर करना है। इसको ले लो h, यहाँ पे अगर इसको h1 ले ले हम लोग, और इसको क्या ले ले, h2 ले ले, तब पता कर सकते हो आप, यही डिफरेंस होगा। अगर अपने लोग मान लो इक्वल लेवल पे आ गए, फ्लूइड के कहाँ पे आ गए, इक्वल लेवल पे आ गए, तब h2 माइनस h1 या h1 माइनस h2 जो भी होगा वही डिफरेंस होगा, इसके ऊपर ही डिफरेंस होगा ना, नीचे तो डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि बॉटम लाइन सेम है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया एक लाइन पे। तो बताओ अब कहाँ से शुरुआत किया जाए, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग, तो यहाँ से शुरुआत करें, मान लो पॉइंट कहाँ से, A2 B पे आए, ठीक है, A2 कहाँ पे आए, B पे, तो देखोगे ये जो नीचे वाला लेवल है दोनों साइड में क्या है, सेम है, तो ये कुछ क्रिएट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। A2 B पे आना है, B से मान लो C, C से D, D से E, F, उसके बाद F से कहाँ जाना है अपने को भाई, G, G से H, तो हम लोग ट्रैवल करते हैं A से लेकर H तक। A पे प्रेशर क्या है भाई, P0, यहां से यहां तक का प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, रो ऑफ वाटर G इंटू H1, वाटर ही होगा ना भाई, इसमें वाटर है तो, राइट। अब यहां से लेकर यहां तक देखेंगे जितना वाटर का प्रेशर नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, अगर मैं लिखता यहाँ पे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब इसके ऊपर जाएंगे हम लोग, तो यहां से यहां तक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा भाई, रो ऑफ वाटर G इंटू H, कोई दिक्कत। अब इस पॉइंट पे पहुंच गए, देखो इस पॉइंट में जितना ऊपर जाएंगे यहाँ पे उतना ही यहाँ पे क्या होगा, नीचे आना होगा, एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये ऊपर वाले से कोई काम ही नहीं है अपने को। अब हम लोग यहाँ से नीचे आए, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाते तो ये इस पॉइंट का आ गया, यहाँ से ऊपर जाते तो क्या होता, माइनस होता, फिर यहाँ से आते तो प्लस होता, सेम फ्लूइड है, तो हम लोग क्या कर देंगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से E से F में आए तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, कौन सा फ्लूइड है उसमें, रो एम G इंटू H। अब हम लोग नीचे आए और यहां से फिर ऊपर जाएं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब नीचे से अब कहां जा रहे हैं, माइनस रो ऑफ वाटर G इंटू H2, दैट विल बी इक्वल टू
P एट नॉट और P एटमॉस्फेयर, ठीक है, P नॉट और P एटमॉस्फेयर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ भाई, रिलेशन आ गया यहाँ पे। तो आपको कुछ भी अननोन होगा यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ भी अननोन, नॉर्मली क्या दे दिया जाता है, H दे दिया जाएगा, H क्या होगा, गिवन होगा। H1 माइनस H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, H1 माइनस H2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, H1 माइनस H2 हम लोग देखेंगे, जी कैंसिल हो जाएगा, H1 रो ऑफ वाटर H1 माइनस H2, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको राइट साइड ले गए, रो ऑफ वाटर इनटू H माइनस मर्क्यूरी या जो भी गैस है, मैनोमेट्रिक है, पता नहीं अपने को क्या है, रो एम इंटू H। अब H बाहर आ जाएगा आपका, रो W अपने को पता रहता है, तो H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा भाई, H रो ऑफ वाटर बाई रो ऑफ M डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला याद मत कर लेना, ठीक है, प्रोसेस है निकालने का, ऐसे अगर सेम कंडीशन आया तो एग्जाम में लगाकर निकाल सकते हो आप। देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके ऊपर से हम लोग जो भी मेजरमेंट है वो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, ये जो मैनोमीटर लिक्विड है उसके नीचे तक सेम है, तो यहाँ पे जितना हाइट बढ़ेगा उतना घटेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। अब हम लोग यहाँ से आए, एटमॉस्फेयर नीचे आएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब सेम लेवल पे हम लोग यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये हाइट कितना है, H ही है ना, ये भी हाइट, तो इसमें क्या है, वाटर है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, रो ऑफ वाटर G इंटू H। ऊपर से नीचे आए, पहले प्लस हुआ, फिर यहाँ से वाटर क्या हुआ, माइनस हुआ, फिर देखेंगे इसके ऊपर सारा चीज सेम है, फिर नीचे है, यहाँ से यहाँ पे आया तो क्या होगा, प्लस हो गया, और फ्लूइड क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी है। फिर हम लोग अब यहाँ तक आए सेम है, इसके ऊपर गए तो माइनस हो गया, प्लस PTM हो गया सभी का। तब हम लोग देखेंगे अब आपका सर्कुलर ट्यूब, ठीक है, सर्कुलर ट्यूब, इसको भी अच्छे से समझना है। देखोगे आप लोग